अच्छा सोचिए जरा, किचन में एक रोबोट है और एकदम से उसके हाथ से ग्लास फिसला, नीचे गिरा। पर वो रोबोट बिना किसी झिझक के बिना अलग से प्रोग्राम किए फौरन समझ जाता है कि क्या हुआ और सफाई करने लगता है। हाँ, ये तो कमाल का सीन लगता है सुनने में। है ना? तो ऐसा भविष्य शायद उतना दूर नहीं, और इसकी जो नींव है वो रखी जा रही है फाउंडेशनल वर्ल्ड मॉडल्स पर। आज हम इसी तकनीक की थोड़ी गहराई में जाएंगे। बिल्कुल जरूरी टॉपिक है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं ना। सबसे पहले जो टर्म है फाउंडेशन मॉडल, ये आखिर है क्या? मतलब बहुत सुना है इसके बारे में। हाँ, सही बात है। तो फाउंडेशन मॉडल आप समझिए एक बहुत ही बड़ा एआई मॉडल है जिसे बेहद ज्यादा डेटा पर ट्रेन किया जाता है, मतलब इंटरनेट स्केल के डेटा पर। ओके। और इसकी खास बात यह है कि इसे फिर कई अलग अलग कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी एक खास काम के लिए नहीं बना होता ये। अच्छा, तो ये तो हुआ फाउंडेशन मॉडल। फिर ये वर्ल्ड मॉडल क्या चीज़ है? हाँ, वर्ल्ड मॉडल ये थोड़ा अलग है। इसे आप ऐसे समझें कि ये एआई का अपना एक अंदरूनी सिमुलेटर है। सिमुलेटर मतलब? मतलब वो अपने आसपास की दुनिया का, जैसे हमारे दिमाग में होता है, एक नक्शा बनाता है। वो सीखता है कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, जैसे फिजिक्स के नियम। और फिर वो अंदाज़ा लगा सकता है कि अगर वो कुछ करेगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। अच्छा, तो एक तरह से सोचने या कल्पना करने की ताकत। हाँ, एक्शन लेने से पहले। बिल्कुल सही। कल्पना कह लीजिए या अंदाजा लगाना कह लीजिए। तो जब ये दोनों आइडिया मिलते हैं, फाउंडेशनल मॉडल और वर्ल्ड मॉडल, हाँ, तब बनता है फाउंडेशनल वर्ल्ड मॉडल या FWM। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये एक विशाल, मतलब बहुत बड़ा मल्टी मॉडल एआई सिस्टम है। मल्टी मॉडल मतलब? टेक्स्ट, इमेज, वीडियो सब समझने वाला। हाँ हाँ, कई तरह का डेटा एक साथ समझ सकता है। और इसका खास मकसद ही यही है कि दुनिया का एक अंदरूनी भविष्य बताने वाला सिम्युलेटर तैयार करना। इसकी ट्रेनिंग भी ज्यादातर वीडियो जैसे असल दुनिया के इंटरेक्शन पर होती है। और यहीं पर यह चीज बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये एआई को वो देता है जिसे हम शायद सहज समझ या आप कह सकते हैं एक मानसिक भौतिकी इंजन देता है। मानसिक भौतिकी इंजन, ये बढ़िया टर्म है। जैसे हम अंदाजा लगाते हैं कि बॉल फेंकी तो कहाँ गिरेगी। हाँ, कुछ वैसा ही। FWM भी एआई को यही करने में मदद करता है। उसके एक्शन के क्या नतीजे हो सकते हैं, इसकी कल्पना करने में। ये सिर्फ चीजों को पहचानने से कहीं आगे की बात है। ये दुनिया कैसे चलती है उससे समझना और उसका अनुमान लगाना है। पर ये करता कैसे है? मतलब पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है? सिर्फ बहुत सारे वीडियो देखता रहता है? सिर्फ देखना नहीं, उससे सीखना। देखिए, मोटे तौर पे समझे तो सिस्टम का एक हिस्सा होता है इनकोडर। वो दुनिया से जानकारी लेता है, मान लीजिए वीडियो से, और उसे एक निचोड़, एक सार रूप में बदल देता है। इसे लेटेंट स्पेस कहते हैं। लेटेंट स्पेस? हाँ। ओके, मतलब सिर्फ काम की जानकारी। हाँ, जरूरी पैटर्न। फिर दूसरा अहम हिस्सा है प्रिडिक्टर। वो इसी लेटेंट स्पेस में भविष्य का सिमुलेशन चलाता है कि अगर ये एक्शन लिया तो आगे क्या होगा। अच्छा, तो असल दुनिया में ट्राई करने से पहले ही हजारों चीजें सोच सकता है ना? हाँ, बिल्कुल, और बहुत तेजी से। फिर एक तीसरा हिस्सा है एक्टर या डिकोडर। वो सिमुलेशन से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके प्लान बनाता है और फिर असल दुनिया में एक्शन लेता है। समझ गई। तो ये सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि सोच समझ कर एक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली। और यहीं से इसकी असली ताकत दिखनी शुरू होती होगी, है ना? असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कैसे हो रहे हैं, कहाँ दिख रहा है सर? देखिए, असर तो कई जगह दिख रहा है, पर सबसे बड़ा शायद रोबोटिक्स में है। ऐसे रोबोट्स बन रहे हैं जो उन चीजों को भी उठा सकते हैं जिन्होंने पहले कभी देखा नहीं, या नए काम सीख सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि वो भौतिकी को, मतलब चीजें कैसे गिरती हैं, कैसे हिलती हैं, इसको एक तरह से अंदर से समझते हैं। हाँ। जैसे मेटा का वीजेपा मॉडल है, वो सिर्फ वीडियो देखकर दुनिया के नियम सीखता है। अच्छा, और फिर रोबोट को प्लान करने में मदद करता है। ये बहुत बड़ी बात है। और सेल्फ ड्राइविंग कारें, उनका क्या? सालों से सुन रहे हैं कि बस आने वाली हैं। FWMs यहाँ कुछ बदल रहे हैं? ये सवाल तो बनता है। देखिए, दावे बहुत हुए हैं, पर FWMs यहाँ वाकई एक बड़ी छलांग लगा सकते हैं। एनवीडिया का कॉस्मोस जैसा प्लेटफॉर्म है, वो सिर्फ सड़क पर चीजों को पहचानता नहीं, तो क्या करता है? वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि दूसरी गाड़ी वाला या पैदल चलने वाला आगे क्या कर सकता है, उनके इरादे क्या हो सकते हैं। इससे कारें ज्यादा सेफली प्लान कर पाएंगी, सिर्फ रिएक्ट नहीं करेंगी। ये तो वाकई जरूरी है। और विज्ञान के क्षेत्र में हाँ। वहां भी कमाल हो रहा है, जैसे मौसम की भविष्यवाणी है या नई दवाएं या मटेरियल खोजना। इनमें बहुत जटिल सिमुलेशन करने पड़ते हैं। हाँ, सुपर कंप्यूटर लगते हैं। बिल्कुल। पर अब कुछ नए मॉडल जो FEWM पर आधारित हैं, वो इन सिमुलेशंस को कहीं ज्यादा तेजी से कर पा रहे हैं, और कई बार सटीक भी। और
वो जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स की बात हो रही है कि 2030 तक लाखों काम कर रहे होंगे, क्या उनमें भी यही तकनीक होगी? हाँ, पूरी उम्मीद है। FAWMs ही एक तरह से उन ह्यूमनॉइड रोबोट्स का दिमाग होंगे। एनवीडिया का प्रोजेक्ट GR000T है, वो इसी पर काम कर रहा है। रोबोट्स को मुश्किल काम सिखाने के लिए वो सिंथेटिक डेटा और FAWMs का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब सुनने में तो मतलब बहुत ही क्रांतिकारी लग रहा है, लेकिन क्या सब इतना आसान है? कोई मुश्किलें, कोई चुनौतियां नहीं है? चुनौतियां हैं और गंभीर हैं। सबसे पहली तो है कॉस्ट। इन्हें बनाने और ट्रेन करने में बेहिसाब कंप्यूटिंग पावर लगती है। हाँ, वो तो होगा ही। जो फिलहाल कुछ ही बड़ी कंपनियों के पास है। दूसरी बड़ी मुश्किल है सिम टू रियल गैप। सिम टू रियल गैप? ये क्या है? मतलब सिमुलेशन में जो सीखा वो असल दुनिया में हमेशा 100% काम नहीं करता, थोड़ा फर्क रह जाता है। इसमें सुधार तो हो रहा है, पर यह अभी भी एक मसला है। और वो पारदर्शिता वाली बात कि ये मॉडल इतने जटिल होते हैं कि पता ही नहीं चलता फैसला कैसे लिया, ब्लैक बॉक्स जैसे। बिल्कुल सही। ये समझना बहुत मुश्किल हो सकता है कि मॉडल ने कोई खास निर्णय क्यों लिया, और ये सुरक्षा के लिहाज से, जवाबदेही के लिहाज से एक बड़ी चिंता है। और एक और चीज, ये मॉडल अपने ट्रेनिंग डेटा से अनजाने में पक्षपात या बायस भी सीख सकते हैं, जिससे उनका व्यवहार भेदभाव वाला हो सकता है। हाँ, ये तो एआई में एक आम समस्या रही है। और FWMs के साथ ये और भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि ये सीधे भौतिक दुनिया में काम करेंगे। तो ये सब देखते हुए तो जैसे जैसे ये शक्तिशाली AI मॉडल हमारी असल दुनिया के साथ ज्यादा गहराई से इंटरैक्ट करने लगेंगे, उसे बदलने की क्षमता रखेंगे, तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। क्या? कि हम ये कैसे पक्का करें कि इनका विकास और इनका इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो, हमारे जो साझा मानवीय मूल्य हैं उनके मुताबिक हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है।